नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। गोगाजार वीर महाराज जी का गुरुमुखी सिद्ध जाप लेकर जो लोग सवारी लेने की इच्छुक है वह इस मंत्र के जप के बाद गोगाजार वीर महाराज की सवारी अपने शीश पर बुलाने की क्षमता रख सकते हैं, अगर वो नियम सही तरह से बुलाते हैं। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना। और आपने अगर ये साधना मेरे सानिध्य में करनी है 98 91 52 70 989159159270 मेरा ही नंबर है। आप मेरे साथ बातचीत करके साधना की दीक्षा मेरे से प्राप्त करके भी कर सकते। आप चाहे ऑनलाइन करो चाहे मेरे पास आके सवारी लेनी है तो जरूर आप लोग मेरे सानिध्य में करो। साधना के साथ जो चार्ज है वो चार्ज लगेगा वो मैं लूँगा ही लूँगा, जिसमें हवन इंक्लूड है। बिना हवनों के साधना नहीं होती है। अब बात करते हैं साधना और जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लाइव स्ट्रीमिंग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गोगा जी का मंत्र, गोगा जी महाराज का मंत्र एवं विद्या प्राप्त करने के लिए आपको गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु नियमों के अनुसार साधना में चलना पड़ता है। ऊपर बताया गया शावर मंत्र जो है वो गुरु कृपा के साथ ही सिद्ध होता है। यानी कि जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा अभी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, जो भी आएगा मंत्र, उस मंत्र का जो भी है आपने गुरुमुख होने के बाद ही करना है। लोग गुरुमुखी गुरु मंत्र का जाप करने के बाद साधना सिद्धियां करते हैं और आदेश की पालना करते हैं। उन लोगों के लिए सारे मंत्र जागृत हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वह क्रिया एवं प्रयोग जब लाए जाते हैं जब आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तभी आपके मंत्र सिद्ध होते हैं, अन्यथा वो मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है ना। गोगाजार वीर महाराज जी के साथ कई प्रकार के दिव्य शक्ति चाहते हो उन व्यक्तियों और उन शक्तियों से, ठीक है ना, जो व्यक्ति उन शक्तियों को सिद्ध करते हैं और व्यक्ति उन शक्तियों से गोगाजार वीर महाराज के पार कृपा, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहती है। गुरु गोरखनाथ जी के पार कृपा दृष्टि में और आदेश और नियमों की पालना करते हुए, ठीक है ना, आप लोग इन साधना को कर सकते हो। इस साधना का करके आप लोग जो है जन कल्याण हेतु प्रयोग कर सकते हो। दुनिया का कोई भी काम इनसे वंचित नहीं रहता है। इनके आगे किसी का इलम नहीं चलता, पीर बड़ी अरदास नहीं चलती है उनकी, क्योंकि 64 जोगने छप्पन कल पे 52 वीर है, 5 बावरी हैं इनके साथ में। सबल सिंह चौथे किंगर का मालक है, बज्जू कोतवाल है, नार सिंह दीवान है, नीलम वीर है, ठीक है, रतन हाजी है। उसके अलावा कई प्रकार के दिव्य शक्ति, तखी नाग भी इनके साथ चलता है। इनकी साधना जो है आपने, ठीक है ना, नवमी शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष की, ठीक है ना, जो भी आपको नवमी लगते हो नवमी वाले दिन आप शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। और आपने, ठीक है ना, हो सके तो शुक्ल पक्ष की नवमी ले ले आप, और रविवार से भी शुरू कर सकते हो शुक्ल पक्ष के, अथवा जो नवमी का दिन पड़ता है शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना, कोई रविवार हो उस दिन से भी शुरू कर सकते हो। शुरू करनी है इनकी साधना आपने जहाँ 8वें महीने में, आपको सबको पता है कि श्रावण मास जब होता है 8वां 9वां महीना होता है, उसमें भी आप इनकी साधना कर सकते हो। लाभदायक फल देगी। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आसन के ऊपर बैठ के गणेश पूजन करना सबसे पहले। गणेश पूजन के बाद आपने गुरु पूजन करना है। आसन पूजन करके आपने दूध से बने हुए कोई भी मिठाई का भोग लगाते हैं। गोगाजार वीर महाराज जी का जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का आपने जप करना है। नित्य कर्म में ही शुरू करनी है, अपनी समर्था अनुसार जाप करना है। इसमें गोगा जी के व्रत भी कर सकते हैं। व्रत के बाद गोगा जी के नाम का दान पुण्य कार्य आश्रम में गौ माता पशु पक्षियों को किया जाता है, ठीक है ना। और उनको चारा डालकर, दाने डालकर, बुजुर्गों की सेवा करके, कंबल इत्यादि का दान करने में, ठीक है ना। और 24 घंटे आपके जो जुबान के ऊपर है वो सत्य के मार्ग में चलना, जिसमें झूठ पाप प्रेम नहीं होना, सच्चे दरबार की लाज रखते हुए तन मन साफ करके इनका नाम लेना है आपने। गुरु गोरखनाथ जी के नाम का भी रोड प्रसाद लगाना साधना में जरूरी है। ओम शिव गोरक्ष का जाप जरूर करें पहले 41 दिनों में जितने रविवार पड़ते हैं उन दिनों भी आप व्रत रख सकते हो। या आप 41 दिन लगातार ही व्रत रख सकते हो। एक समय आप खाना खा सकते हो। रविवार के रविवार व्रत रखते हो तो 41 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना। चाहे 41 दिन के लगातार रखो चाहे वैसे रखो, ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना, जिसमें आपने भूमि शयन करना, लहसुन प्याज का त्याग कर देना, ये नहीं खाना। भोजन एक टाइम ही करना है। फलाहार भी रह सकते हो अथवा दूध पे भी रह सकते हो, नॉर्मल खाना भी खा सकते हो, लेकिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। उसके अलावा जोत अखंड लगानी है। गोगाजार वीर महाराज की व्रत कैसे करने, कौन सी कथा पढ़नी, इसके लिए आप मेरी बुक ले सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9891595270 इस नंबर पे जाके आप कैटलॉग में चेक करोगे, बुक आपको PDF लगी मिलेगी। उसकी पेमेंट आप वहीं पे स्कैनर लग रहा है, पेमेंट करके आप लोग जो है डायरेक्टली ये बुक वहाँ पे मंगवा सकते हो। उससे भी आप साधना लेके ये सारा नियम उसमें बताया है आप कर सकते हो।
ठीक है। गोगा जी की फोटो आपने रख लेनी है, किसी भी मतलब फट्टे के ऊपर रख लो, किसी मंदिर आपने बनवा रखा, कोई आपने जो भी आपने बनवाना है, जिस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करनी है करके मंदिर आपने बनवा लो छोटा सा। नहीं तो आप ऐसी जगह का चयन कीजिए, ठीक है ना, वहाँ पे आपने एक कपड़ा बिछा लेना, लाल रंग का या भगवे रंग का कपड़ा बिछा के आपने, या व्हाइट रंग का कपड़ा बिछा के आपने बाबा जी की फोटो वहाँ पे रख देनी है। गुरु गोरखनाथ और गोगा जारपीर महाराज की ज्वाइंटली फोटो भी ले सकते हो, अलग अलग फोटो भी ले सकते हो। एक दीपक लगा देना है आपने, अगर आपकी क्षमता है तो आप गुरु गोरखनाथ महाराज का अलग दीपक और गोगा जी का अलग दीपक बनाने नहीं, बस इतने ही दीपक लगाने हैं। याद रखना, जन कल्याण हेतु ही सभी धर्मों का आदर्श का मन करते और व्यक्तिगत कार्य को ध्यान में रखते। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है, मैं बोल नहीं रहा हूँ ये साधना करो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मेरे से दीक्षा लेके चलते हो तो आपको जरूर इस साधना में आपको पर्चे भी मिलेंगे, ये पूछा भी देंगे, सब काम हो गए। अगर आप ऐसे चलोगे इंटरनेट से देखे तो कोई शॉर्ट ही नहीं, क्योंकि मैं तो जन कल्याण हेतु पूर्ण ही साधना यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। जिन लोगों के गुरु होंगे मैं भी उनको इस साधना का असर दिख जाएगा। ठीक है, आपने रख लेनी है। आपने वहाँ पे जो है आप सुगंधित कर लेना, इतर भीतर छिड़क लेना आपने, यानी कि सुगंधित वातावरण रख के आपने जो है बढ़िया गूगल का धूप लगा के आसन के ऊपर विराजमान होकर जो बताया गणेश पूजन है, गुरु पूजन है इत्यादि करके आपने जो है गोगा जारपीर महाराजा का जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, शावर मंत्र, सब सर्वप्रथम है कि मंत्र कंठस्थ होने जरूरी है। तो मंत्र है सतनम आदेश गुरु जी को देश, ओम गुरु जी बागड़ देश से चला जारपीर महाराज साथ चले दादा नार सिंह दीवान, कड़े पर्चे दिन रात पूर्ण करे मन की बात, तेरे आगे चले 36 कोस का जादू टोना, तेरे पीछे चले नाग देवता, करे अगवाई चले मंत्र फुरे वाचा, देखा गोगा जारपीर महाराज तेरी कलाम का तमाशा। इतना सा मंत्र है, मंत्र याद कर लेना, क्योंकि इसमें पर्चे निकलने दिन आदमी ने कि इनके आगे जो नाग चलेगा तखी नाग चलेगा, और जो इनके आगे दादा नार सिंह दीवान चलेंगे वो आपको पूछा देंगे। तो पूछा का ही मंत्र है, इससे सवारी भी आएगी, चौकी भी आएगी, आप किसी का काम करोगे तो उत्तर भी मिलेंगे। उन उत्तरों को आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। सनी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जन कल्याण हेतु मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल से डायरेक्टली लेके साधना करो, जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे साधना प्रकाशित करी गई है। आप अच्छे गुरु का चयन करें, गुरु दीक्षा लेकर गुरु महाराज के सर के मतलब आप अपने सर के ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके हाथ रखवा के इन साधनों को करें। जो व्यक्ति इस साधना को मेरे सानिध्य में करना चाहता है कर सकता है, सवारी चौकी भी दी जाएगी, लेकिन जो भोग प्रसाद लगेंगे वो लगेंगे, बिना हवनों के नहीं चलना, ये पहले बता रहा हूँ। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।